बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बबल किचन में खुश आमदीद। आज फिर मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ जी। आज हमारे किचन में बन रहा है जी पेरी पेरी सॉस। पेरी पेरी चिकन की रेसिपी तो मैं आपको दे चुकी हूँ, तो आज मैंने सोचा आपको होममेड पेरी पेरी सॉस की रेसिपी दूँ। बहुत ही आसान है और जल्दी सी बनने वाली है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही इजीली आप सबको अवेलेबल होंगे हर जगह पे। तो सबसे पहले उसमें जाएगी कैप्सिकम, एक अदद लेंगे हम, एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज है और 6 से 8 क्लोव लेंगे गार्लिक के। इसके अलावा जाएगी जी ये जो पेपरिका है, रेड पेपरिका। अगर बेल पेपर आपके पास है रेड कलर की तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जाएगा जी 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरका, 1/2 टीस्पून इसमें शुगर जाएगी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। मैंने ये दोनों मिक्स कर दिए हैं। और इसके अलावा जी 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ऑयल का। तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स है। तो चलिए हम अपनी सॉस को रेडी करने के लिए इसकी प्रिपरेशन करते हैं जी। तो सबसे पहले हम जी ये अपने जो क्लोव्स हैं इनको साइड पे कर देंगे और इसके हम अपने प्याज के उनको मोटा मोटा सा काट लेंगे। तो वेजिटेबल हमारी कट हो गई हैं, तो चलिए हम इसको बॉईल करने के लिए रखते हैं जी। तो पानी हमारा ये देखिए मैंने 2 कप पानी रखा है और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था पहले से ही। तो ये बॉईल हो चुका है। अब हम अपनी सारी जो चीज़ें हैं जो हमने कट की हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, पानी में डाल देंगे। अगर आपने सॉस को एक्स्ट्रा हॉट बनाना है तो आप इसमें ये जो होती हैं ड्राई चिलीज़ होती हैं ये ऐड कर दें, तो ये एक्स्ट्रा हॉट बन जाएगी। अब तो चलिए हम इसको बॉईल होने देते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। 2-3 मिनट हो गए और हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी तकरीबन गल चुकी हैं। अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद, ठंडा होगा फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। हम डालेंगे ब्लेंडर के अंदर, डाल देंगे इनको। डालेंगे जी ऑयल जो मैंने आपको बताया था 1 टेबलस्पून की चीनी थी वो चली गई इसमें, और जाएगा इसमें सिरका। अब हम इसको करेंगे जी ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से जी। तो ये देखिए अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है। पेरी पेरी सॉस है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।